हमारे पाकिस्तानियों की जो मुनाफ़्क़त है, वो पता नहीं इनको कब नज़र आएगी। ये पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं कि इस्लामोफ़ोबिया है, बड़ा ज़ुल्म हो रहा है और यही लोग भारत के अंदर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और अपने मुल्क में अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करते हैं। ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, मेरी माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिएगा। उसमें ज़्यादातर हिंदू बच्चियों के साथ जो होता है, उनको अगवा किया जाता है, फिर उनसे उनको फ़ोर्स कन्वर्जन होती है। मियाँ मिट्ठू को जो अस्करी क़यादत है, उसका आशीर्वाद भी हासिल है और ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। पंजाब में क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पर्सिक्यूटेड कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो अहमदी कम्युनिटी है। अभी कल एक डॉक्टर साहब हैं, प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं, सरगोदा के हॉस्पिटल में काम करते थे ये, डॉक्टर शेख अहमद महमूद इनका नाम है और बड़े प्रोमिनेंट थे। इनको कुछ नामालूम अफ़राद ने आके गोली मार दी और वो वहीं पे दम तोड़ गए और उनकी वालिदा भी ज़िंदा हैं, उनकी वाइफ़ हैं और 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। और इसके साथ-साथ वो क्लीन पंजाब प्रोग्राम का भी काम करते थे, यानी फिलैंथ्रोपी भी करते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफ़सोसकुन बात जो मुझे नज़र आई, वो ये कि यानी ये बड़े प्रोमिनेंट फ़िज़िशियन और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी थे, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। एनीवे इट सीम्स लाइक अ स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड और वो इंग्लैंड में भी थे और इंग्लैंड को छोड़ के अपने मुल्क वापस आए, जिसको वो अपना मुल्क समझते थे, ताकि अपने मुल्क को क्लीन पंजाब प्रोग्राम चलाएँ और लोगों की हेल्प करें। ये बिल्कुल वही कहानी है जिस तरह एक वो लड़का जुनैद हफ़ीज़ जो फुल ब्राइट स्कॉलर थे, अमेरिका से इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने डिग्री हासिल की, फिर पाकिस्तान आए, मुल्तान में बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके अंदर भी कीड़ा था कि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो 2015 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था गुस्ताखी के नाम पे और अब तक वो काल कोठरी में सड़ रहे हैं। यानी एक यंग बंदा जो पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी के जज़्बे में सरशार थे और उन्होंने इतनी भारी कीमत अदा की। इसलिए जब ये लोग मुझे पाकिस्तान के हमारे एक्स मुस्लिम्स और एथियस्ट और ये भी अभी जो इंडिया के साथ जो एपिसोड हुई उसके अंदर उनका जज़्बा हुब्बुल वतनी बड़ा चढ़-चढ़ के बोल रहा था। तो इसलिए मुझे ये लोग आई एम सॉरी टू से मुझे बेवकूफ़ लगते हैं और मैं नहीं कहता कि आप अपने मुल्क के ऊपर बेजा क्रिटिसिज़्म करें, नाजायज़ क्रिटिसिज़्म करें, लेकिन डिस्पैशनेट होके ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को तो देख सकते हैं। ये जो डॉक्टर महमूद हैं, ये तो अभी वाक़या हुआ ना, इससे पहले अप्रैल में 2 अहमदियों को मार दिया, कराची में और लाहौर में और एक को तो मॉब ने मारा। दूसरी जो डिस्क्रिमिनेशन की अक्सर वीडियोज़ हैं, वो आती रहती हैं। इनके घरों में छापे मारे जाते हैं, उनकी मस्जिदों को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। ठीक है, अब नहीं कहते डर के मारे। मैं ये अक्सर कहानी बड़ी दफ़ा सुना चुका हूँ कि मेरा जो लाहौर में जहाँ पे हमारा घर था, वहाँ पर हमें पता चला कि कोई एक अहमदी साहब आ गए हैं, उनकी पूरी फैमिली। उन्होंने घर खरीदा है, तो लोगों को एक चुल होती है, वो देखते हैं कि यार ये कोई चक्कर है, कुरान ख़वानियों में बुलाते हैं वगैरह-वगैरह। तो किसी को किसी तरह ये रूमर फैल गई और ये बड़ा पॉश एरिया, वहाँ पे ये रूमर फैल गई कि यार ये अहमदी है। उस बंदे ने बेचारे ने रातों-रात औने-पौने अपना घर बेचा और वहाँ से वो निकल गया। तो ये कहानी क्या है, जो इनको पूरी दुनिया की इस में इस्लामोफ़ोबिया और डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, बड़ी चीखें मारते हैं। तो ज़रा मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कहा चलें आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं। 1947 से अब तक तकरीबन के 300 के करीब अहमदियों को इसी तरह नामालूम लोगों ने मार दिया हुआ। सबसे बड़ा जो वाक़या था वो 1953 के लाहौर राइट्स थे, जिसके अंदर 200 अहमदियों को मार दिया गया था और उसी के बाद एक तहरीक चली, जो फिर 1974 में जो अमेंडमेंट आई, जिसके बाद डिक्लेयर कर दिया गया कि ये लोग काफ़िर हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और फिर उसके बाद इनकी जितने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थे तहरीक-ए-पाकिस्तान में, उनको रिमूव कर दिया गया। कुछ जो नोटेबल अहमदी हैं, ऑब्वियसली उनमें सबसे ऊपर सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं, जिनको ब्रिटानिया ने उनको नाइटहुड दिया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने डॉन के आर्टिकल के मुताबिक उन्हें एक दफ़ा अपना बेटा कहा था कि ये मेरे बेटे की तरह और उन्हें ही यूनाइटेड नेशन में भेजा, जहाँ पे उन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन का केस रखा और जो लाहौर रेज़ोल्यूशन है 1940 का, उसमें उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया और वो पाकिस्तान के पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर भी थे, जिनको कायद-ए-आज़म ने खुद 25 दिसंबर 1947 को अपना पहला फ़ॉरेन मिनिस्टर बनाया। बहरहाल 1974 के बाद जब जब स्टेट ने एक डिस्क्रिमिनेशन सैंक्शन कर दी, तो उसके बाद सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब का जो स्टेट के आर्काइव्स हैं, उनमें उनके कंट्रीब्यूशंस को मिटाना शुरू कर दिया, लेकिन हिस्ट्री इतने आराम से रिमूव नहीं होती। तो बहरहाल जो कत्ल और गारत का जो सिलसिला है, उसमें जैसे आपको बताया 1953 के लाहौर राइट्स हुए, 200 अहमदी मारे गए, 1974 में फिर से राइट्स हुए, तकरीबन 12-13 के करीब मारे गए जब कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कर भी दी। 2010 में लाहौर में मैसेकर हुआ अहमदियों की मस्जिदों पे, जिसमें 94 अहमदी मारे गए और तकरीबन 1984 से लेके 2023 तक 260 अहमदियों को टारगेटेड असैसिनेशन में मारा गया। तो ये नंबर तकरीबन 500-600 से ऊपर जाता है और अब ऑब्वियसली जैसा आपको बताया कि प्रोमिनेंट डॉक्टर्स को भी मारा जाता है। मुझे याद है एक अहमदी अमेरिका से पाकिस्तान बुलाया गया और उसको पेशावर की कोर्ट में एक 14 साल के बच्चे ने
गोली मार के मार दिया था। इसी तरह काफ़ी डॉक्टरों को भी मारा गया है। एक मुझे याद पड़ रहा है 2021-22 में भी एक और न्यूज़ स्टोरी मैंने कवर की थी, उसके अंदर भी एक डॉक्टर को उनके घर में घुस के मारा था। तो 1974 से एग्ज़ैक्ट नंबर बताना तो मुश्किल है, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग यूके, कनाडा, जर्मनी और यूएस में जा चुके हैं, एमिग्रेट कर चुके हैं। पाकिस्तानी अहमदी पॉपुलेशन 35% डिक्लाइन कर चुकी है। 1998 में, सिर्फ 1998 में जो सेंसस के मुताबिक 2,91,000 अहमदियों की पॉपुलेशन थी, जो कि अब 2017 में गिर के 1,87,000 के करीब आ गई है। ये पाकिस्तान का अपना सेंसस बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं। अब ईद उल अज़हा आने वाली है, जहाँ पे बकरों की कुर्बानियाँ होती हैं। एक तो बड़ा बारबैरिक किस्म का फेस्टिवल है। लेकिन मुझे याद है पिछले साल इन्होंने अहमदियों के घरों में घुस-घुस के उनके फ्रिजों से गोश्त निकाल के ये साबित किया कि देखो ये भी ईद मना रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो पोज़ीशन है 1974 से, वो ये कि अहमदी कोई ऐसा त्योहार नहीं मना सकते जो कि मुसलमानों से मुताबिकत रखता हो। जैसे रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकते, ईद नहीं मना सकते, ईद उल अज़हा नहीं मना सकते, यानी बकरों की कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, और अपनी मस्जिदों का जो आर्किटेक्चर है, जो वो मीनारे और गुंबद जो बनाया जाता है, गुंबद जिसे कहते हैं, वो बनाया जाता है, तो वो भी नहीं बना सकते क्योंकि ये इन्होंने मुसलमानों से चोरी किया। बड़ा सिंपल सा आर्गुमेंट है इसके खिलाफ कि ज़ाहिर बात है उनका जो मज़हब है वो मेन स्ट्रीम इस्लाम की एक्सटेंशन है, जिसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो उनकी एक सेंट्रल फिगर है, जहाँ से ये उनका सेक्ट बनता है। तो बंदा इनको छितर मार के पूछे कि यहूदी और क्रिश्चियन अगर इनके साथ ये कहने लग जाएं कि तुमने भी तो हमारे नबियों को बेस बना के अपने मज़हब को आगे एक्सटेंड किया, यानी क्रिश्चियंस और यहूदियों के लिए हज़रत मोहम्मद वही हैं जो आपके लिए मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। आपका इस्लाम जो पूरे का पूरा इस्लाम है, जो आपने खड़ा किया, हज़रत मोहम्मद ने जो बनाया, वो यहूदियों और क्रिश्चियनों के नबियों के ऊपर उसकी एक आखिरी लड़ी जोड़ी है उन्होंने। तो उसी तरह अहमदियों ने भी बना दी, और ये सिर्फ अहमदी ही कम्युनिटी ऐसी नहीं है। मोर्मनिज्म जो क्रिश्चियनिटी का एक आगे से सेक्ट है अमेरिका में, वो उन्होंने बनाया वहाँ पे। लेकिन उनकी इस तरह की, आप उनको कह दें कि भाई ठीक है तुम जो भी हो। अभी मैं सुन रहा था कि वो जो खादिम हुसैन लंगड़े का जो बेटा, क्या नाम है उसका, साद रिजवी, ये जो अभी झड़पें चल रही थी इंडिया के साथ, तो वो ये कह रहा था कि, या पता नहीं उसके कहने वाले उसका फेक अकाउंट होगा उसी तरह का, लेकिन उसकी बड़ी फॉलोइंग है। वो ये कह रहा था कि एक मिसाइल उधर कादियान में भी डाल दो इंडिया में, यानी इतनी उनको नफरत है कि ये इनका मिसाइल वहां पे भी ठोक दो, यानी उनके सिविलियंस को मारो। उसके बदले में मैं ये पढ़ रहा था कि इंडिया में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनकी जो छोटी सी एक पॉपुलेशन है इंडिया में अहमदियों की, वो अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। उनके ऊपर कोई स्टेट सैंक्शन परसिक्यूशन ना अहमदियों के ऊपर है, ना मुसलमानों के ऊपर है, ना क्रिश्चियंस के ऊपर है। स्टेट सैंक्शन आम लोग जो करते हैं, जो जत्थे जो करते हैं, जो मॉब जो करते हैं, वो एक और बात है। लेकिन जो स्टेट सैंक्शन है, जब स्टेट कह देती है ये बड़े बुरे लोग हैं, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, जब आप अपने पासपोर्टों के ऊपर लिख देते हैं कि मैं रसूल अल्लाह के आखिरी नबी होने पे बड़ा यकीन रखता हूँ, यानी ये स्टेट का क्या काम है? ये आपका जो बानी था कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, क्या उनको इस बात का नहीं था पता? उन्होंने ये बातें क्यों नहीं लिखी? तो मैं देख रहा था जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू था, वो वाजपेयी साहब से इंटरव्यू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बना दिया, तो उन्होंने कहा कि वो जो 15 अगस्त की जो स्पीच है, कि उन्होंने कहा अब इसका मज़हब का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेट के पंगों से आपका कोई ताल्लुक नहीं, आप मस्जिद जाएँ, मंदिर जाएँ, जो मर्ज़ी करें। लेकिन पाकिस्तान वैसा बना नहीं। पाकिस्तान कैसा बना ये आपके सामने है। माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़ुल्म करता है, जब माइनॉरिटीज़ के ऊपर ज़ुल्म करके थक जाता है, तो आपस में सुन्नी शिया आपस में एक-दूसरे को लोग मार रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मज़हब के जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं, तो जिसने उस जिन को बाहर निकाला होता है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो भी उसको काबू नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान एक सॉरी स्टेट है, इसकी हर चीज़ खराब है, इसकी हर चीज़ टूटी हुई है। इसको सही करने का एक ही तरीका है कि जिस तरह इन्होंने पहले मुल्क चलाया, उससे ऑपोज़िट करें हर काम। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, अस्करी क़यादत से लेके, हर चीज़ की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, और तब तक आई हैव नो सिम्पैथी विद दिस स्टेट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।